श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, पीछे मैंने ध्यान की कुछ विधियां बताई हैं। कुछ मित्रों ने उन विधियों का अभ्यास किया है, बड़े अच्छे उनके अनुभव हैं। कुछ उनको समस्याएं भी आई हैं। उन समस्याओं पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यदि पिछले सूत्रों से आपको ध्यान नहीं घट रहा है तो इस सूत्र से निश्चित रूप से घटना चाहिए। कुछ मित्र कह रहे हैं कि गुरुजी, पहले हमें जब हम ध्यान करने लगे तो भीतर सूर्य का प्रकाश दिखाई देता था, 2, 4, 5 दिन दिखाई दिया, फिर उसके बाद दिखाई देना बंद हो गया। कई मित्र कहते हैं कि उनको चंद्रमा जैसा प्रकाश दिखाई देता था, एक श्वेत चादर सी बिछी हुई प्रकाश की दिखाई देती थी, 2, 4, 10 दिन दिखाई दी, अब नहीं दिखाई दे रही है। कुछ मित्र कह रहे हैं कि उनको नाना प्रकार की ध्वनियाँ भीतर सुनाई दे रही थी, अब नहीं सुनाई दे रही है। कुछ मित्र कह रहे हैं कि जब वह ध्यान में बैठते हैं, जैसे ही कुछ देर बैठते हैं तो उनको भय लगने लगता है। कोई डरावनी चीज़ें, जैसे कोई उनकी गर्दन दबा देगा या उनको कोई मार डालेगा, कोई उनकी गर्दन काट देगा, वैसा उनको अनुभव होता है। कुछ मित्रों ने अपने अनुभव शेयर किए हैं कि जब वह ध्यान में बैठते हैं तो कोई व्यक्ति उनको पीछे से धक्का मारता है, उनकी पीठ में कोई पीछे से जैसे किसी ने लात मारी हो, वैसा ऐसे अनुभव बताए हैं। कुछ मित्रों ने अपने अनुभव बताए हैं कि गुरुजी, जब हम ध्यान में बैठते हैं, 5-7 मिनट जब ध्यान में बैठे हुए हो जाते हैं, थोड़ी शांति सी फील होती है, तो उसके बाद हमें सेक्सुअल डिजायर उठती है, भीतर से काम वासना का वेग उठता है, मन करता है कि किसी स्त्री के साथ प्रसंग करें। इस प्रकार के मनोभाव भीतर उत्पन्न होते हैं जैसे ही 5-7 मिनट ध्यान में बैठते हैं और थोड़ी सी शांति छाती है। कई मित्रों ने अपने ऐसे भी अनुभव बताए हैं कि उनको कोई भगवान दिखते हैं, किसी को हनुमान जी दिखते हैं, किसी को भगवान शिव दिखते हैं, किसी को भगवान कृष्ण चक्रधारी दिखते हैं, और कभी दिखते हैं और कभी फिर चाहकर भी नहीं दिखते हैं। आज दिखे फिर कल नहीं दिखे, कोशिश करते हैं कि कल भी दिखे, फिर नहीं दिखते हैं। ऐसे बहुत सारे मित्रों के प्रश्न हैं। एक बात से मैं बड़ा आनंदित हूँ, आपके इन प्रश्नों से मुझे यह पता चलता है कि आप ध्यान में उतरने लगे हैं। जो चल पड़ा वह पहुँच भी जाएगा, जो चला नहीं वह कहीं पहुँचेगा भी नहीं। आपके इन प्रश्नों से मुझे एक तो आत्म संतुष्टि मिली, आप ध्यान करने लगे, तभी आपको नाना प्रकार के अनुभव हो रहे हैं। यदि आप ध्यान में ना बैठते तो इनमें से कोई भी अनुभव आपको नहीं होता। कोई बात नहीं। जिन मित्रों को वैसे अनुभव होते हैं कि कोई उनको पीछे से मार रहा है, इस बात को समझें कि आप जैसे ही शांत अवस्था में होते हैं, तैसे ही आपका कई बार आपके शरीर से तादात्म्य टूट जाता है। आप ध्यान में बैठे शांति से ही आप बैठे 2, 4, 5 मिनट में शांति सी थोड़ी बनी, क्षण 2 क्षण के लिए एक निर्विचारता की अवस्था बन जाती है। जैसे ही निर्विचारता की अवस्था बनती है, शरीर से आपका तादात्म्य टूटता है, और चूंकि वह क्षण 2 क्षण के लिए ही वैसा हुआ, फिर वापस आपका शरीर से तादात्म्य बनता है, एसोसिएट हो जाते हैं आप अपने शरीर से, तब आपको वैसा फील होता है कि झटका लगा। चूँकि शरीर से अलग होना और फिर वापस शरीर से जुड़ना, यह यूँ तो छोटी सी घटना लगती है, लेकिन यह छोटी सी घटना नहीं है, यह घटना बहुत बड़ी है। यह बिल्कुल वैसी ही घटना है जैसे किसी व्यक्ति का शरीर मर गया हो और उसकी आत्मा उस शरीर को छोड़ के विदा ले ली हो, या फिर कोई गर्भस्थ शिशु, अभी एक स्त्री और पुरुष के मिलन से गर्भ का निर्माण हुआ हो और उसमें एक आत्मा ने अभी अभी प्रवेश किया हो। यह बिल्कुल वैसा ही है।
जब आपका क्षण दो क्षण के लिए भी शरीर से तादात्म्य टूटता है, इसका मतलब शरीर उस दो क्षण के लिए मृत प्राय जैसा हो गया। श्वास तो चल रही है परंतु आत्मा शरीर से कुछ क्षण के लिए बिल्कुल अलग हो गई। फिर वापस आप अपने शरीर से एसोसिएट हुए, एक झटका लगा, यानी कि वापस से आप अपने शरीर से जुड़े। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पे हों और एक इंजन आया और कुछ डब्बे प्लेटफॉर्म पे कहीं खड़े हैं और उनको उसने अपने में जोड़ के कहीं, जब इंजन उन डब्बों से जुड़ता है तो एक बहुत जोर से झटका लगता है। बिल्कुल सेम वही घटना आपके साथ घटती है। ऐसी घटना यदि आपके साथ घट रही है तो मैं कहूँगा कि ये आपके लिए आनंददायी घटना है, आनंद देने वाली घटना है। बहुत जल्दी वह जो छोटे से क्षण हैं जिसमें आपके शरीर से तादात्म्य टूट जाता है, वह क्षण बढ़ेंगे और जिस दिन वह क्षण बढ़ेंगे, चूँकि अभी बहुत कम समय के लिए वह घटना घटती है, इसलिए आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप शरीर से अलग हुए और कब जुड़ गए। परंतु यदि आप निरंतर अभ्यास करते रहे तो एक समय आएगा जब आप अपने शरीर से इस प्रकार से लंबे समय तक अलग रहेंगे, शरीर में ही। कोई शरीर से आप बाहर नहीं चले गए, बस एक तादात्म्य टूट गया। तादात्म्य टूट गया इसका मतलब जो अब तक आपने यह मान रखा था कि यह शरीर मैं हूं, अब आपको कुछ क्षण के लिए पता चला कि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर में मैं हूं। और यह अवधि जब बढ़ेगी तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ओहो, यह शरीर मैं नहीं हूं, शरीर में मैं हूं, यह शरीर मेरा घर है, इसमें मैं निवास करता हूं। यही वह अनुभव है जो समाधि का अनुभव है। यह कभी भी इस रूप में हो सकता है आपको, जैसे ही यह अंतराल थोड़ा बढ़ेगा। आनंदित रहो, खुश रहो। मेरी संवेदनाएं आपके साथ है। मैं आपके लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रेयर करता हूँ कि वह क्षण बहुत जल्दी आए जब आप इस शरीर में लगने वाले झटके को लंबे समय तक महसूस करें, क्योंकि यह वह अंतिम घटना होगी जिसमें आप कह सकेंगे अहम ब्रह्मास्मि। दूसरा वह मित्र हैं जिनको भय लगता है। आदरणीय मित्रों, हमें भय तभी लगता है जब कुछ हमारे जीवन में वैसा घट रहा हो जो हमारे लिए अनजान हो। हम एक ऐसे पथ पे निकल पड़े हैं जिस पथ पर पहले हम कभी निकले नहीं, जिस पथ पर कोई हमारा सहयोगी भी नहीं बन रहा, साथी भी नहीं बन रहा, हम अकेले हैं, अंधकार भरा रास्ता है, कहाँ पहुँचेंगे यह नहीं पता। वैसे पथ पे जब भी हम कभी निकलते हैं हमें भीतर से भय लगता है। हमारा मन हमें रोकने का प्रयास करता है कि आप कहाँ चले जा रहे हो अनजान रास्ते पर। आगे बीहड़ जंगल है, अंधेरी रात्रि है, जंगली खतरनाक जानवर है, किसी जानवर का भक्षण बन जाओगे। मन ऐसा समझाने का प्रयास करता है, यानी कि मन आपको भयभीत करने का प्रयास करता है ताकि आप वापस हो जाएं। बिल्कुल भी वापस ना हो। यह वह वैतरणी है जिस वैतरणी पे जिसको आपने पार करना है, जिधर आपके कदम बढ़ गए हैं। आपके यूं भी आप अपने अनुभव से जानते हैं अपने जीवन में जब भी आप कुछ अच्छा करते हैं जिसका परिणाम सुखदायक हो और बहुत लंबे समय तक आपको या आपके परिवार वालों को सुख देने वाला हो, निश्चित रूप से वैसे कार्य में बाधा देने वाली शक्तियां भी खड़ी हो जाती हैं, चाहे वह दुश्मन के रूप में आपके परिवार के ही लोग हों, आपके निकटवर्ती लोग हों, आपके मित्र हों, या आपका बॉस हो या आपका नौकर हो। ऐसा अनुभव यदि आपको हो रहा है कि कोई आपकी हत्या कर देगा, कोई आपको सता रहा है, पीड़ा दे रहा है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज तक आंख बंद करके जो भी ध्यान में बैठे हैं उनकी किसी ने कभी हत्या नहीं की और वह कभी भी ध्यान की अवस्था में मरे नहीं। अब तक वैसा मुझे पढ़ने, सुनने, जानने में नहीं आया कि कोई व्यक्ति ध्यान करने बैठा था और अचानक मर गया। जैसे ही आप ध्यान करने बैठते हैं, ऐसा ज़रूर घटा है कि किसी व्यक्ति ने यह संकल्प लिया कि मैं अब प्राण त्यागने जा रहा हूं, और वह आंख बंद करके ध्यान की अवस्था में बैठता है और अपने प्राणों से निवेदन करता है कि अब आप इस शरीर को छोड़ दें। अपने संकल्प की शक्ति से वह जानकर अपने इस शरीर से
विदा ले लेता है, परंतु जानकर, सोचकर, विचार कर, प्लानिंग के साथ वैसा कोई करता है तब यह घटना घटती है। कुछ मित्रों को भगवान आने लगते हैं उनके ध्यान में, उनको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, उनको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझने की आवश्यकता है। ध्यान करने का उद्देश्य दो होते हैं। एक तो गुरु की कृपा से ध्यान करने वाला ध्यानी पथिक यह सोचकर ध्यान करता है कि मुझे स्वयं को जानना है। यह वही व्यक्ति सोचकर आगे बढ़ता है जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो, आशीर्वाद हो। वरना तो अधिकांश लोग परमात्मा को पाने के लिए ध्यान करते हैं। जितने भी लोग परमात्मा को पाने के लिए ध्यान करते हैं उनको आज तक ना परमात्मा मिला है ना कभी मिलेगा। चूंकि परमात्मा पाया जा ही नहीं सकता, उसकी खोज की ही नहीं जा सकती, उसकी तो तैयारी की जा सकती है। उसके लिए तो केवल आपको न्यूट्रल होना है, अपनी सक्रियता को निष्क्रियता में बदलना है। जैसे ही आपकी सक्रियता, आपकी मान्यताएं निष्क्रियता में बदलती हैं और मान्यताएं आपकी गिर जाती हैं, जिन जिन चीज़ों को भी आपने स्वीकार कर रखा है, मान रखा है, वह सारी स्वीकृति आपकी नष्ट हो जाती है, सारी मान्यताएं गिर जाती हैं। वैसा क्षण जैसे ही उत्पन्न होता है तैसे ही परमात्मा का प्रगटीकरण हो जाता है। परमात्मा को कभी भी आप खोज नहीं पाएंगे, परमात्मा ही एक दिन आपको खोज लेता है, परंतु कब? जब आप उसके आगमन के सारे द्वार दरवाजे खोल देते हैं। द्वार दरवाजे खोल देते हैं यानी कि अपनी सभी प्रकार की मान्यताओं को तिलांजलि दे देते हैं। अभी आपने एक मान्यता बना रखी है, आप जानते हैं भगवान कैसा होता है, भगवान हनुमान जी के जैसा होता है, भगवान शिव जी त्रिशूल लिए जो बैठे हैं उनके जैसा होता है, भगवान धनुष बाण लिए हुए श्री रामचंद्र जी के जैसा होता है, भगवान चक्रधारी भगवान कृष्ण के जैसा होता है। अभी आपने इस प्रकार की मान्यताएं स्थापित कर रखी हैं। जब आपने यह मान्यताएं भीतर स्थापित कर रखी हैं तो जब भी आप शांत होंगे, चूंकि आप उन्हीं को खोजने निकले हैं, तो उनके आपको झलक मिलनी शुरू हो जाएंगी। चूंकि वह मान्यता आपकी है, वह दर्शन आपने मूर्ति के माध्यम से कहीं कर रखे हैं, कृष्ण के भी, राम के भी, और हनुमान जी के, और भगवान शिव के भी। जबकि भगवान शिव तो रह कर माता पार्वती को सभी ग्रंथों में यह कहे हैं कि हे देवी, मुझे आप तभी जान सकती हैं आप अपनी समस्त शक्तियों को न्योछावर कर दें। शक्तियां क्या हो सकती है माता पार्वती के पास या एक मनुष्य के पास? मान्यता की शक्ति। मैं हूं, आंख कह सकती है कि मैं हूं, मैं देखती हूं, मेरे बिना आप अंधे हो जाओगे। कान कह सकते हैं कि हम हैं, हम ना हो तो आप सुन नहीं पाएंगे। जिह्वा कह सकती है मेरे बिना आप श्वास नहीं ले पाएंगे। यह समस्त शरीर कह सकता है कि मेरे बिना आप कोई अनुभव नहीं कर पाएंगे। यह शरीर की मान्यता है, आंखों की अपनी मान्यता है, कानों की अपनी मान्यता है। भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि यह सारी की सारी मान्यताएं व्यर्थ है। चूंकि कानों के माध्यम से मैं सुनता हूं, मैं ना हूं तो आपके कान अभी इसी क्षण मर्त पड़ जाएंगे। आंखों के माध्यम से मैं देखता हूं, मैं ना हूं तो आपकी आंखें अभी उलट जाएंगी। आपका समस्त शरीर और इस समस्त शरीर में जितनी भी कर्मेंद्रिय हैं और जितनी भी इंद्रियां हैं, वह सभी मेरे बल से सक्रिय है। यदि मैं अपने बल को अपने में समेट लूं, जो कि शिव सर्वोदय विज्ञान में भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे देवी, सर्वप्रथम एक चेतन तत्व उस पर ब्रह्म ने, महेश्वर ने आकाश तत्व का निर्माण किया। आकाश तत्व से वायु तत्व का निर्माण हुआ, वायु तत्व से अग्नि का, और अग्नि से जल का, और जल से पृथ्वी तत्व का निर्माण हुआ, और इन पांचों तत्वों ने मिलकर फिर इस सृष्टि का निर्माण किया। परंतु इनके पीछे एक महान तत्व, वह एक
निराकार पर ब्रह्म है, पर भैरव है, वह शिव है जो निराकार स्वरूप में है, जिनका कोई आकार नहीं है, वही सर्वशक्तिमान है। उनके द्वारा ही इन पांचों तत्वों का निर्माण हुआ और यह पांचों तत्व मिलकर फिर इस पूरे समस्त जगत का निर्माण करते हैं, जिसमें मनुष्य शरीर भी 5 तत्वों का जोड़ है। 5 तत्वों से बना हुआ यह शरीर सोच सकता है कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। हाथ हिल सकते हैं, वाणी से हम बोल सकते हैं, जिह्वा से स्वाद ले सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, शरीर के बल से उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, कोई क्रिया कर सकते हैं। परंतु सारी क्रियाओं के पीछे एक अक्रियाशील बैठा हुआ है, वह है परभैरव, वह है महेश्वर। अलग अलग रूपों में सबके भीतर भासता है। आदरणीय मित्रों, आपकी एक मान्यता हो गई इंद्रियों की। जब भगवान शिव यह कह रहे हैं माता पार्वती को कि वह एक चेतन तत्व निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, परंतु आप तो भगवान की कल्पना किए हुए हैं आकार रूप में, साकार रूप में। यानी कि आपने तो भगवान शिव की एक मूर्ति देख ली, आपने देखा कि वैसे ही भगवान शिव आपको कभी भीतर मिलेंगे, जो कि नहीं मिलेंगे। इसलिए मैंने कहा कि यदि भगवान को आप पाने चले तो वह कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो भगवान की मान्यता आप लेकर चले हैं वैसे भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान के दर्शन तो जब भी होंगे वह भीतर निराकार स्वरूप में होंगे। उसका आकार तो आपके यह बढ़े हुए हाथ, आपकी यह आंखें, आपके यह कान, आपका यह समस्त शरीर, आपकी समस्त इंद्रियां, कर्मेंद्रियां होंगी, परंतु इन सब के पीछे जो वह निराकार है उसके दर्शन होंगे। यह भी शुभ है कि आपको जब आप शांत बैठते हैं तो उस साकार भगवान के भीतर दर्शन होने लगे। फिर आप कहते हैं कि कभी होते हैं और कभी नहीं होते हैं। वह इसलिए क्योंकि उनका भीतर कोई अस्तित्व नहीं है। कभी कभी आपका मन उनको भीतर गढ़ लेता है और कभी कभी नहीं गढ़ पाता है, और कभी कभी बल्कि आप वैसा भी करते होंगे, या कहें कि आपका मन वैसा करता होगा कि आप आज भगवान शिव के दर्शन नहीं करना चाहते, आज आप धनुषधारी भगवान श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं, और मन कह रहा है कि नहीं नहीं, मैं उसके लिए आज तैयार नहीं हूं। चूंकि मन को निर्माण करना है ना भीतर उस भगवान का, जिस भगवान की कृति को आप अपने दिमाग में बैठा लिए हैं, और मन आज कह रहा है कि नहीं, आपके कहे अनुसार तो मैं नहीं करूंगा। तो फिर कभी कभी आपको नहीं होते, क्योंकि मन आपका दास नहीं है, आप अभी मन के दास हुए पड़े हैं। वह समय आवेगा जब आपका दास मन होगा, फिर मन वह करेगा जो आप चाहेंगे, और वह घटना तो तभी घटेगी जब आप कभी कुछ भी ना चाहेंगे। इससे पहले वह घटना घट ही नहीं सकती। जब तक आप कुछ भी चाहते रहेंगे तब तक तो वह घटना घटेगी ही नहीं कि मन आपका दास बन जाए। मन तो दास आपका तभी बनता है जब आप मन से कुछ भी ना मांगे, जब आप मन को कुछ भी ना कहें। जब एक भिखारी रास्ते पर जा रहा है और किसी से भीख नहीं मांग रहा है, और वह भिखारी है, उसके पास कुछ भी नहीं, तब देने वाला देखेगा कि रोज कुछ ना कुछ यह मांगने आता था, आज नहीं मांग रहा है, जबकि यह वही का वही भिखारी है। कपड़े आज भी फटे हुए हैं, पैरों में जूते आज भी नहीं हैं, कुछ ऐसा इसको प्रतीत नहीं होता कि मिल गया हो, परंतु आज इसने अपना भिक्षा पात्र मेरे समक्ष नहीं लाया। आश्चर्यचकित होता है वह भीख देने वाला। फिर वह उस भिखारी के पीछे जाता है कि सुनो, क्या बात, आज भीख नहीं मांगोगे? और वह मुस्कुरा देता है कि जिसके लिए मांगता था वह खो गया। इस शरीर की भूख मिटाने के लिए, इस शरीर को वस्त्र पहनाने के लिए, इस शरीर को सजाने के लिए भीख मांगता था। आज पता चल गया यह शरीर मैं नहीं हूं,
इसलिए जरूरत नहीं। और देने वाला जबरदस्ती फिर भी दे गया। वैसे मन आपके पीछे पड़ जाएगा कि क्या बात है, आज चुपचाप जा रहे हो। आज भिक्षा पात्र भी आपके हाथ में नहीं है, यद्यपि सारा ढंग ढर्रा आपका वही का वही है, भिखारी वाला। कोई आभूषण आपने धारण नहीं कर लिए, कोई कीमती वस्त्र आपने धारण नहीं कर लिए, न जूता पैर में कल था ना आज है, वही फटे हुए कपड़े जो कल थे वही आज हैं। क्या हुआ? आज भीख नहीं चाहिए। मन की वैसी अवस्था जिस दिन आप ला दोगे, यानी कि आपके भीतर का भिखमंगापन जिस दिन समाप्त हो जाएगा, उस दिन मन आपका गुलाम होगा। जब तक आप कुछ भी मन से मांगते रहेंगे, मैं ऐसा चाहता हूं, मैं वैसा चाहता हूं, मैं यह चाहता हूं, मैं वह चाहता हूं, तब तक आप मन के गुलाम हैं। चूंकि आप मन से निरंतर मांग रहे हैं, और वह घटना तभी घटेगी जब मन आपका गुलाम होगा, जब आप मन से सब कुछ मांगना बंद कर देंगे। इससे पहले घट ही नहीं सकती। यह थोड़ा सा सूक्ष्म रहस्य है। इसलिए मैं आपको भी कहूंगा, आप भी प्रसन्नचित्त रहें। कम से कम इतना तो है कि आप शांत हो जाते हैं, आपका मन आपके जिस परमात्मा को आप चाहते हैं वैसे परमात्मा का सजेशन आपको देने लगता है, आप वैसे परमात्मा को देखने लगते हैं। इसका मतलब मैं अभी भी आपसे आनंदित हूं, वह इसलिए कि कम से कम आप कुछ देर शांत बैठने का प्रयास किए। एक दिन इस शांति में जो वह अशांत मन गुलाटी मार रहा है, कभी भगवान शिव को, कभी भगवान महावीर को, कभी कृष्ण और कभी भगवान श्री राम को आपके भीतर प्रगटित कर दे रहा है, यह उसकी उछल कूद भी बंद हो जाएगी यदि आप यूं ही शांत बैठने लगे। असली परमात्मा जो राम के भीतर भी रमता है, जो कृष्ण के भीतर भी रमता है, जिसको कृष्ण अपने मुखमंडल में अर्जुन को दिखाए कि देख, अपने हाथ पर नहीं दिखाए, अपने भीतर, अपने मुखमंडल में दिखाए, शरीर के भीतर, बाहर नहीं। क्योंकि बाहर तो कृष्ण को भी पता है कि यह मेरा हाड़ मांस का जो शरीर 5 तत्वों से निर्मित है, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा अर्जुन का भी है। इसके भीतर कुछ अनूठा है, वह है कृष्ण। राम के भीतर भी एक राम है जो निरंतर उसकी श्वासों में रमा जा रहा है। वह राम का आपको भीतर दर्शन होगा। एक और प्रश्न कि जब भी शांत होते हैं, 5, 7, 10 मिनट ध्यान में बैठते हैं, शांति उत्पन्न होती है, तो एक सेक्सुअल डिजायर उत्पन्न होती है, काम वासना की उत्पत्ति होती है। मन करता है कि काम वासना में उतर जाऊं। यह भी शुभ है। इसका मतलब भी मैं आपसे बड़ा आनंदित हुआ। इसका मतलब आपके भीतर के वह झरने ऊर्जा के फूट रहे हैं, जिन झरनों को फूटने के लिए मैं आपको नाना प्रकार की ध्यान की विधियां बता रहा हूं। वह झरना फूटना ही चाहिए था, वह झरना फूट ही गया। अब ऊर्जा तो उठी, और ऊर्जा उठी तो सबसे पहले जो सबसे अधिक नियरेस्ट है, वहां बहने के लिए ऊर्जा आतुर है। संभल जाओ, शांत बैठ जाओ, समझो कि यह भीतर जो चित्त में भावना उठी काम वासना की, यह किसने उठाई? यह आपका मन है, जो आपकी उस पवित्र ऊर्जा को जो उठी है ध्यान की शक्ति से, उसको बाहर कहीं गंवा देना चाहता है। मैं इस बात से आनंदित हूं, खुश हूं। आप भी खुश हो जाएं, नाचे गाएं कि आपके भीतर वह झरना फूट पड़ा जो एक साधक के भीतर फूटना चाहिए। जब तक वह ना फूटे तब तक वह शिव, वह द्वार नहीं खुलता। अब झरना फूटा है तो कहीं तो टक्कर मारेगा। अब नदी को यदि रास्ता ना मिले तो वेग के साथ उमगते घुमड़ते हुए नदी का बहाव
यदि उसको आप रास्ता नहीं देंगे तो वह तो अपने किनारों को तोड़ देगी, और किनारों को तोड़ के यूं समस्त पृथ्वी पे बहने के लिए और सब कुछ मिटा देने के लिए आतुर हो जाएगी। यह जो ऊर्जा है, यह जो ऊर्जा स्रोत फूटा है, मन इस ऊर्जा को मिटा देना चाहता है। मन इस ऊर्जा को वहां नहीं पहुंचने देना चाहता। जब नदी के किनारे टूट जाते हैं, नदी बेतरतीब बहने लगती है, फिर वह नदी कभी भी समुद्र की यात्रा नहीं करेगी। समुद्र की यात्रा तो नदी तभी कर सकती है जब उसके दोनों किनारे मजबूत हों और उन दोनों किनारों के बीच से नदी बहे। तब वह अपने प्राण प्यारे से जरूर मिल लेगी। तब जो उसका संभोग होगा वह इस प्रकृति के साथ होगा, इस ब्रह्मांड के साथ होगा। वह महासंभोग होगा, चूंकि वह समुद्र के साथ होगा। और वह वैसा संभोग होगा कि एक छोटी सी नदी एक बहुत बड़े समुद्र को जन्म देने वाली है अपने भीतर। वह कहेगी उस समुद्र में मिलके, मैं समुद्र हूं। परंतु यह घटना तब घटेगी जब दोनों किनारे मजबूत होंगे, दोनों किनारों के बीच में नदी बहेगी, बेतरतीब ना बहेगी। मन आपका आपकी इस नदी रूपी स्रोते को जो आपके भीतर फूटा है ध्यान की ऊर्जा से, उसको बेतरतीब बहाना चाहता है, ताकि आप स्वयं को समुद्र के रूप में कभी जन्म ना दे सके, ताकि आप उस अवस्था तक ना पहुंच सके अहम ब्रह्मास्मि। आदरणीय मित्रों, यह सभी के सभी अनुभव आपके शुभ हैं। किसी भी अनुभव को आप अशुभ ना माने। यह इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आपको और अधिक होश को भीतर जन्म देना है। आपको वह सभी घटनाओं का भीतर साक्षी बनना है। यही सूत्र है जो किन्हीं और विधि से ध्यान आपका ना घटा हो तो इस विधि से घटेगा। आप तो जस्ट इन सभी चीज़ों के साक्षी बन जाएं, किसी भी चीज़ के साथ बहे नहीं, क्योंकि मन आपका निश्चित रूप से आपको इधर से उधर बहाकर ले जाना चाहता है। आपके दोनों किनारों को तोड़कर बेतरतीब रूप से आपकी यह नदी बहे, जो फिर कभी समुद्र तक ना पहुंचे, वैसी कोशिश कर रहा है। जो भी अनुभव आपका हो रहा है, आपको भगवान शिव दिख रहे हैं, राम दिख रहे हैं, आपके भीतर काम वासना जग रही है, आपको कोई डरा रहा है, भयभीत कर रहा है, आपकी गर्दन काटने को आतुर है, आपको कोई पीछे से धक्का दे रहा है, वैसा महसूस हो रहा है, सब चीज़ों के साक्षी बनो। क्योंकि यह कुछ भी अस्तित्वमान नहीं है, यह सब मन के द्वारा घटित घटना है। इन सब के साक्षी बनो। कहाँ से वह भाव उठा जो आपको काम वासना में ले जाने का प्रयास कर रहा है, वह भाव यहीं का यहीं समाप्त हो जाएगा यदि आप उसके उस स्रोत को जान लिए। वह भीतर उठा कहाँ से? वह कौन है जो राम को देखना चाहता है? वह कौन है जो कृष्ण को देखना चाहता है? वह कौन है जो भगवान हनुमान को देखना चाहता है? उसको समझो। उसको समझने का एक ही तरीका है, कहाँ से वह भाव उठा उसके प्रति साक्षी बनो। यही ध्यान है। आंख बंद कर जाओ, बैठ जाओ, जो भी घटना भीतर घट रही है जस्ट उसके साक्षी बनो, विटनेस बनो, केवल उसके गवाह बनो। आपके द्वारा वह नहीं घटी है, कोई उसको घटा रहा है। कौन घटा रहा है? उस स्रोत में प्रवेश करो। आपके जीवन में वह क्षण उतरे कि आपका यह स्रोता, आपकी यह नन्ही सी नदी अपने दोनों किनारों के बीच में मजबूती से बहते हुए समुद्र की यात्रा को कर ले, अपने भीतर उस महासंभोग को घटने दे जो आपकी इस नन्ही सी बूंद के द्वारा समुद्र के साथ घटने वाला है। यह महासंभोग है, यह सबसे बड़ा सेक्स है। चूंकि आप स्वयं को ही एक नया जन्म देने वाले हो इस संभोग के माध्यम से। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।